बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रुपए की कदर तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब हकीकत टीवी जो आपको समझाने जा रहा है, इससे आपको पता चलेगा क्या हम अगले 1.5-2 साल में अमरीकी डॉलर को 135-140 पर देखेंगे, या इसी स्टेज पर खड़ा रहेगा, या इसमें रद्दोबदल होगा, या वापस हम 170, 75, 80 या 200 के ऊपर जाता है, इसको देखेंगे। ये तमाम चीज़ समझनी है। और असल में हुआ क्या है, फैक्टर क्या है कि 15 रुपये तकरीबन अमरीकी डॉलर की कीमत कम हुई है, और इसका क्या फ़ायदा है और ये क्या सूरत हाल हुई है। असल वजह क्या है कि अचानक ये नीचे गिरा है, और फिर उसके बाद ये क्या इसके ऊपर जाने के चांसेस है, ये क्या चीज़ है, आप इसको समझ लें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ है कि इस वक्त तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स, तो आपको IMF ने जो ख़ास तौर पर आपका 6 अरब डॉलर का पैकेज था जिसके लिए हफीज़ शेख को लाया गया था, उसमें से 500 मिलियन डॉलर तो रिज्यूम किए, यानी आधा अरब डॉलर। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, 1.3 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक ने आपको दिए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड जारी किए। ये बॉन्ड क्या होते हैं और इससे आपके रुपए की वैल्यू क्यों ऊंची जाती है। देखिए, बॉन्ड असल में पूरी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस है कि जारी करती हैं हुकूमतें, और इसमें सबसे बड़ा अमल दखल होता है सूद का, जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। लेकिन चूँकि हमारी सारी मईशत सूद पर चली है, तो आपको समझना है फैक्टर क्या है। अब इसमें 2.5 बिलियन डॉलर्स के हमने बॉन्ड जारी किए, और इन बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि सरकार इन्वेस्टर्स को कह रही है कि आप हमें पैसे दें, हम बदले में आपको सूद देंगे, आपके पैसे हमारे पास होंगे, हम आपको इस्तेमाल उसको करेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यूं हम आपके पैसे से अपने काम करेंगे। क्या चीज़ है, समझ लें। इसमें तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर में से 5 साल के लिए जो बॉन्ड जारी किया गया उस पर 6.25% सूद मिलेगा। जो 10 साल के लिए किया गया है बॉन्ड, उस पर आपको 7.5% सूद मिलेगा सरकार की जानिब से, और 30 साल का जो बॉन्ड है आप खरीदते हैं उसमें आपको तकरीबन 8.25 से 9% सूद मिलेगा। अब होता यूँ है कि ये इन्वेस्टर्स या आम मार्केट के लिए अच्छा होता है कि जो देखा जाता है कि ये इन्वेस्टर का तो बहुत ज़्यादा एतमाद बहाल हो रहा है। अब आप किसी न किसी तरह जब बॉन्ड जारी करते हैं, इस वक्त आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन डॉलर का था, तो पाकिस्तान को अब तक जब हकीकत टीवी की ये वीडियो आप देख रहे हैं, 4.5 बिलियन डॉलर के करीब इस वक्त पाकिस्तान को ख़ास तौर पर अट्रैक्शन मिल चुकी है। यानी पाकिस्तान ने 2.5 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी किए, इसमें अभी तक तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के करीब लोग तैयार हैं पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे देकर उनसे बॉन्ड लेने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आपने, एक शख्स ने आपसे कहा कि मुझे आपके पैसे चाहिए, आपने उसको पैसे दिए, उसने बदले में आपको एक रसीद दी जिसको कहते हैं बॉन्ड, और उसके ऊपर कहा कि मैं तुम्हें इतना सूद दूंगा, इतने साल के लिए रखवाओगे तो इतना सूद है, इतने साल के लिए रखवाओगे तो इतना है। साल में 2 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं वो होता है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपसे पैसे लिए बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या दूसरे हैं, वहाँ पर काम ये होता है कि जो डिफरेंट ममालिक हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर 7% से ज़ायद जो सूद है उसमें होता ही है कि बड़े बड़े जो ममालिक के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2% किसी मुल्क के अंदर, किसी मुल्क में 1.5%, किसी में 3%, किसी में इवन के 4%, वो वहाँ से पैसा उठाते हैं कर्ज पर, और उसके बाद वो पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप इन्वेस्ट किसे करते हैं? बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आपको हुकूमत पैसे वापस करती है तो आप वही पैसे उठाकर अपने बैंक से जो लिए होते हैं आप उनको वापस कर देते हैं। इस तरह आप सूद जो बीच में बचता है 2%, 3%, 4%, तो बड़ी तादाद में होता है। जब अरबों डॉलर की बात हो तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा उसमें बेनिफिट आपको मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की आप जो चीज़ देखते हैं, अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहता है, यानी मार्केट अपवर्ड जाती है, ऐसी चीज़ें देखती है, पॉजिटिव है,
अब बहुत सारे लोगों ने शुक्र अदा किया कि हफीज शेख गए हैं, IMF के चुंगल से निकले, शराइत नहीं मनवाना पड़ेंगी। ये भी मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड रहता है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जैसे जैसे हफीज शेख हारे, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर देख रहा था कि इसका मतलब है कि हफीज शेख के जाने के दिन आ गए, क्योंकि वहाँ से फिर हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, आपको इनको वज़ीर बनाना पड़ेगा या असम्बली में लेकर आने के लिए पूरी तमाम चीज़ें करनी, अगर आपको उनको वज़ीर लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जब वो हारे तो मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड गया, क्योंकि इन्वेस्टर और मार्केट के अंदर लोग हफीज शेख और IMF को पसंद नहीं करते। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान में करेंसी अपवर्ड जाएगी? देखिए, इस वक्त जो रुपीस की वैल्यू है वो कुछ अरसे के लिए स्ट्रांग रह सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये करेंसी वापस अपने रेट पर आएगी, यानी जो 160, 65, 70। देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो अपवर्ड गया है, ये कोई प्रोग्रेस की वजह से नहीं गई, ये आप ज़हन में रखिएगा। जैसे स्टॉक मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, आम आदमी का उस पर असर नहीं पड़ता। वहाँ पर जुआ है, वहाँ पर आप मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके आप चीज़ों को बेचते हैं। अब वहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें, लेट से मिसाल के तौर पर कोई मुल्क में इवेंट होने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है किसी भी जगह पर, लेट से मिसाल के तौर पर इमरान खान ने अनाउंस किया कि वो अपोजिशन में है और वो धरना करने जा रहे हैं। अब धरना बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता, वो समझते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी होगी, हालात ख़राब होंगे। अब इससे मार्केट नीचे आती है, अफरा तफरी कहीं भी मचती है। अब अगर इमरान खान या उनके इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि धरना होने जा रहा है, तो वो मार्केट के अंदर पहले से ही शेयर अपने बेच देंगे, क्योंकि वो मार्केट में हाई प्राइस पर शेयर बेचेंगे। अगले दिन वो शेयर की कीमत गिरकर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, कुछ अरसे के बाद वो फिर लो प्राइस में खरीदते हैं। अगर ऐलान हो गया धरना ख़त्म हो गया, इस तरह की बेशुमार फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी करेंसी के ऊपर आते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर फैक्टर चलता है। अब ये स्टॉक मार्केट गिरती है, ऊपर चलती है। देखिए, असल जो सूरत हाल है, क्या लॉन्ग रन के अंदर होगा? देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से ये जो कोरोना आया उसके बाद आया, तो इंपोर्ट के लिए मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। लोग मोबाइल फ़ोन लाते हैं, उन पर टैक्स, इंपोर्ट्स के मामले में इंपोर्ट रोक दी गई, मार्केट में लोगों के कारोबार काफ़ी हद तक तबाह हुए, तो वो माल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। चाइना और दूसरी जगह, तीसरी जितनी भी आपको जगह नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर चाइना रहा, दुनिया बंद रही, तो उसमें एक्सपोर्ट हमारी जारी थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट चूँकि कम हो गई, तो और ऑलरेडी आप जो बाहर पैसा बेचते थे डॉलर की शक्ल में, वो भी नहीं गया, हुंडी बंद रही, काफ़ी सारी चीज़ें रही, लेकिन आप जो एक्सपोर्ट काम करते रहे उससे आपकी इकॉनमी बेहतर हुई। ये आप अगर कहें कि लॉन्ग रन के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप 138, 40 या 155 या 150 या बहुत कम नीचे तक देख सकते हैं, तो ये जितना भी नीचे आता है ये वक्ती तौर पर होगा। ये वक्ती तौर के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर आप फ्यूचर के अंदर देखते हैं, बॉन्ड जारी करते हैं या लोग अपने बॉन्ड जो है आपको कीमत अदा करनी पड़ती है कुछ अरसे के बाद, जो पिछले आपने जारी किए हुए होते हैं उनकी आपको पेमेंट जब करनी पड़ती है, लोग यहाँ से उठाते हैं, तब आपकी करेंसी फिर डीवैल्यू होती है। तो ये इसको आप बहुत पॉजिटिव फैक्टर मत समझे। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर लॉन्ग रन के लिए आपको अपनी ग्रोथ करनी है, आपको IT को आगे लेकर जाना है, आपको मुल्क के अंदर करप्शन खत्म करनी है। चीज़ें आप करेंगे तो लॉन्ग रन में आपका डॉलर जो है 120-125 तक भी आ सकता है। लेकिन यूं ही जो चलती रही महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, ये तमाम चीज़ें होती रही, तो आप देखेंगे कि वापस 170 पर आएगा, फिर उसके बाद ऊपर खुदा ना खासा जाने के चांसेस होते हैं, जो कि IMF पाकिस्तान में डीवैल्यू करना चाह रहा था। ये वो चीज़ें हैं, जब आपने फिर IMF के पैसे अदा करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती है। लिहाजा ये चीज़ें बिल्कुल मार्केट के अंदर जो रहती हैं, ये हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ये लॉन्ग रन में रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्परेरी है, ये अब ऊपर है, ये कुछ अरसे के बाद आपको नीचे होती भी नजर आएंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।